कहते हैं सपनों को पूरा करने से पहले ना सपनों को देखना पड़ता है, उनको जीना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ पूरी होती है। तो आज हम लोग भी चल पड़े थे उस सपने को पूरा करने जिसको हम बहुत वक्त से देख रहे थे। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग लेट भी बहुत हो चुके हैं क्योंकि सुबह से इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। तो माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं। तो हम लोग अभी सभी जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा शुभ है दोस्तों। आज है हृदय के पापा का बर्थडे, पतिदेव का बर्थडे हो और कुछ सरप्राइज़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो सरप्राइज़ ये ही दे रहे हैं हम सभी लोगों को, पर जो भी है चीज़ें तो हमारी ही है। तो बस उसके बाद यहाँ पे अभी हृदय है, हृदय की दादी चाचू हम लोग सभी जा रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने हमारे को मुहूर्त दिया था 12 बजे से पहले का। किस चीज़ का मुहूर्त है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगी। तो हम लोग ना लेट बहुत हो चुके थे और क्योंकि बैंक वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग गया इनको, वहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन वगैरह थी वो रहती थी, वो सारी करने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया। तो अभी हम लोग फ़िलहाल पहुँच रहे थे चूहा बाग। वैसे हमको चूहा बाग ही जाना है, थोड़ा ही रहता है यहाँ से। तो लेट बहुत हो चुके थे इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे और इस जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं कुछ ज़्यादा ही जल्दी ना हो जाए, इसीलिए हम सभी बोल रहे थे हृदय के पापा को कि आराम से चलो। और यार मेरे को ना इनकी एक ये जो चीज़ होती है ना, हर 200 मीटर के बाद इनको कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई रिश्तेदार तो नहीं मतलब इनके दोस्त जैसे मिलते रहते हैं। तो बस इनका ही हल्लो हल्लो चलते रहते हैं। शादी से पहले तो मैं बड़े होती थी इस चीज़ के लिए क्योंकि हर जगह इनके रिश्तेदार, मतलब ऐसे रिश्तेदार नहीं बोल रही हूँ, दोस्त मिलते रहते हैं। तो ये बोलते थे नेहा ये दोस्ती होती है, ये बड़ी वो होती है। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं तप्पन इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि यहाँ पे है वो हृदय के पापा का सपना जो आज पूरा होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे वो क्या है। वैसे तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। सपना भले ही पतिदेव का हो पर खुशी हम पूरी दिखा रहे हैं दोस्तों। हम सभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे मैं फिर भैया से भी पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैं बोल रही थी उनको कि अब तो लेह लद्दाख जाने के लिए तैयार रहिए। भैया भी बोल रहे थे कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सबको ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली दोस्तों वो सपना ये था, हृदय के पापा और चाचू वगैरह ने लिया है। गाइज इन लोगों ने बुलेट लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है पर फिर भी हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। मिडिल क्लास लोग गाइज जब अपनी मेहनत से किया हो ना, खुद से किया हो, तो वो चीज़ कुछ अलग ही खुशी देती है। हम लोग तो दिखा ही रहे हैं खुशी, लेकिन हृदय के पापा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन खुशी इनको हमारे से ज़्यादा है, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो भी रहता है लेने के बाद तो इन्होंने लिया है बुलेट क्लासिक 350 करके इन्होंने लिया है और ये पूरा जेट ब्लैक है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य वगैरह बना रहे थे, आरती वगैरह कर रहे थे, जो भी चीज़ें रहती है। और ये मेरे को ना ऐसे बोलते थे, इनका बहुत पहले से सपना था, लेना था। फाइनली हम लोगों ने ये चीज़ ली और यहाँ पर हम लोगों का भी तिलक वगैरह हो रहा। तो वैसे ये बहुत ही छोटी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा ही बड़ा वो करने की बात नहीं है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि भले ही छोटा हो पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि बोलते हैं ना कि अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखना चाहिए कि उड़ान भले ही देरी से भरो लेकिन इतनी ऊंची हो कि सबसे ऊंची हो। तो बस उसके बाद हम लोग लगे थे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने क्योंकि अभी लगना था पेपर वर्क वगैरह में थोड़ा सा टाइम। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, मम्मी वगैरह सब लोग, और हृदय के पापा तो यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह जो भी साइन वगैरह रहते हैं वो कर रहे थे और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें और जो भी रहता है हृदय के साथ। हृदय की तो मस्ती चली होती है, ये तो शरारती जैसा हर जगह इसका काम शरारत करना ही है। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम लग गया था वैसे यहाँ पे क्योंकि ये तो होता ही ऑफकोर्स पेपर वर्क वगैरह जब होना है। और फिर हृदय चला गया था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था यहाँ पे, नए नए लोगों को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मैम थे, एक भैया थे, उनके पास जा रहा था, बहुत बढ़िया से खेल रहा था उनके पास। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चालाक है, जो पुराने लोग मतलब जो डेली इसके पास होते हैं उनको उतनी स्माइल नहीं करता, जो नए नए एकदम से लोग आते हैं उनको देख के तो ऐसा खुश होता है, वो उनके साथ बढ़िया खेल रहा होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो भी रहता था पेपर वर्क वगैरह वो हो रहा था और अभी फाइनली हम लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे जो भी इनका रहता है क्राइटेरिया थोड़ा बहुत बताने का कि फंक्शन क्या क्या है, किस किस तरह से चीज़ें काम करेगी। और अब दोस्तों यहाँ से चल पड़े हैं फाइनली हृदय के पापा अपना बुलेट लेके, क्लासिक 350 जेट ब्लैक ये बुलेट है और इनको यही चाहिए था, काफ़ी टाइम से इनको यही चाहिए था। वैसे तो और भी कलर अवेलेबल थे यहाँ पे क्योंकि ये कंपनी के थ्रू मंगाते हैं, हमने ना काफ़ी पहले से ऑर्डर करा हुआ था। तो हमारे को ये था, ज़्यादा टाइम तो नहीं, ये ऐसे था कि 2-3 हफ्ते से पहले हमने बोला हुआ था। तो ये काफ़ी नीचे से आने थे और गाड़ी का कुछ भरोसा नहीं था कि कब आएगी कब नहीं आएगी। फाइनली आ ही गई, इनके बर्थडे तक हमारे को चाहिए ही चाहिए था। तो फाइनली आज हमारे को मिल ही चुका है बुलेट। और अभी फ़िलहाल हम आए थे यहाँ पर, हमने ऑर्डर किया हुआ था इनके जो केक वगैरह था वो यहाँ पर हमने ऑर्डर करा हुआ था।
1 दिन पहले का, बस वही हम लोग यहाँ पे लेने आए थे। और कितने डिलीशियस केक यहाँ पे मुझे नज़र आए थे दोस्तों। तो बस उसके बाद हम लोग वापस आ चुके थे और अभी फ़िलहाल मैं हृदय के पापा के साथ आने वाली थी और भैया वगैरह मम्मी वगैरह तो गाड़ी में ही जा रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा ही था कि मैंने देखना था कैसा लग रहा है। और भाई मैं इतना डर रही थी, मैंने इनको बोला कि यार गिराओगे तो नहीं, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो ये इतना हंस रहे थे, ये बोल रहे थे पागल, जैसे पहले बाइक पर बैठते, वैसे मैं इनके साथ बहुत बैठी हूँ बाइक पर, तो पहले जो नॉर्मली जब हम चलाते थे शादी से पहले भी, लेकिन जब से हृदय हुआ तब से तो बहुत कम हो गया है। पहले बहुत बैठी थी, बट मेरे को दोस्तों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इनके साथ, सच बताऊँ तो पहले, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि ये चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो मेरे को ये बोल रहे थे भाई मैंने सब चीज़ें चलाई है, तो टेंशन क्यों ले रही है, बस एक आधी चीज़ है जो मैंने गाड़ी बस वगैरह जो बड़ी रहती है वो नहीं चलाई, बाकी तो मैंने गाड़ियों में सब कुछ चलाया है, ऐसे ऐसे करके मेरे पास बता रहे थे। तो बस उसके बाद दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे मार रहे हैं स्टाइल, क्योंकि आज इनके लिए एक खुशी की बात भी है और बर्थडे भी है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे अभी, स्वीट्स वगैरह लेने आए थे हम यहाँ पे एक शॉप में हमारे रूम के साथ ही निचली साइड को। तो वहाँ पे हमने लिए और मेरी गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बुलेट पे आ रहे थे तो दिन को आज यहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, तो गर्मी तो होनी थी ऑफ कोर्स। तो बस हम लोग चल पड़े थे अभी वापस घर की तरफ। वैसे तो हमने पहले मंदिर जाना था, पर अभी मंदिर बंद होता है दोपहर के वक्त, तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं घर जाके, फिर हम उसके बाद आएंगे, आफ्टर दैट जो भी चीज़ें रहती है वो करेंगे। और अभी भैया वगैरह जो है वो आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे से आए थे। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा किया अभी ओवरटेक, और मम्मी वगैरह तो हमारे को देख के ऐसे हंस रहे थे, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई। काफ़ी टाइम बाद मेरे को ऐसा फील आ रहा था जैसे शादी के पहले नहीं होते थे हम बाइक पर चले हुए, मतलब जब छड़े वाली लाइफ हुआ करती थी, बिना बिना बेबी वाली लाइफ हुआ करती थी बच्चों के बिना, वैसी फीलिंग आ रही थी भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई, अलग जैसा फील होता। थोड़ा सा ये ऐसा ऊंचा ऊंचा है, बाकी तो सेम वैसा ही है जैसा, बाकी तो लड़के तो बोलते हैं कि काफ़ी डिफरेंट है बाइक और बुलेट में, तो ये तो बोलते थे देखिए पापा की दिन रात का फ़र्क है, पर हमारे को लड़कियों को क्या ही पता चलेगा। तो बस दोपहर के वक्त हम आ चुके थे माता रानी के मंदिर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो भी पूजा वगैरह रहती है वो भी करवानी थी और आशीर्वाद भी लेना था, और इनका बर्थडे भी था, तो ऑफकोर्स मंदिर आना तो था ही, बनता ही है। उसके बाद यहाँ पे चल पड़ा था पूजा का कार्यक्रम। पंडित जी जो भी पूजा वगैरह रहती है वो सारी कर रहे थे, और फिर उसके बाद तिलक वगैरह लगाया, चुनरी वगैरह लगाई, सब चीज़ें हो रही थी और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी फ़िलहाल मम्मी वगैरह नहीं आई, क्योंकि हृदय सोया हुआ था, तो हमने सोचा उसको क्या उठाना, तो हम लोग आगे थे, भैया भी आए थे बाइक लेके और हम लोग आगे थे बुलेट पे, तो हम 3 ही आए थे। तो आप लोग यहाँ पे पीछे जो देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे दोस्तों मंदिर से, खोपड़ी मंदिर से सफ़ेद ढांग तक बोलते, रॉक बेल्टिंग बुल्टिंग करके कुछ होने वाली है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी सेफ्टी होगी, पत्थर वगैरह नहीं गिरेंगे। तो उसके बाद हम लोगों को भी पंडित जी ने जो है तिलक वगैरह लगाया, हम लोगों ने भी जो थोड़ी बहुत पूजा वगैरह रहती है वो सारी की, और फिर काफ़ी मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद जो भी सारी चीज़ें रहती हैं वो सारी हमने की। और फिर यहाँ पे हृदय के पापा कर रहे थे पंडित जी वगैरह को जो भी इनका आशीर्वाद करा था वो ले रहे थे, और फिर हम लोग वापस आ गए। अभी फ़िलहाल हम वापस कहाँ को गए, नोगली की तरफ गए, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही थोड़ा टेस्ट ड्राइव वगैरह देखनी थी, थोड़ा बहुत ऐसे ही हम लोग घूमने फिरने चले गए, थोड़ा ऐसे ही राउंड मारने लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं बैठी हूँ गाइस। मैं तो बैठी ही नहीं हूँ कब से, पता नहीं बाइक पे, मेरे को डर भी लग रही थी, ठीक टाइट पकड़ा हुआ था वैसे तो मैंने हृदय के पापा को, बट फिर चलो डर तो नहीं लग रहा था उतना। पर उसके बाद हम लोग चल गए फिर बजीर बॉडी पुल, वहाँ पे अभी फ़िलहाल क्योंकि भैया ने भी देखना था थोड़ा बहुत चला के, तो बढ़िया चला रहे थे। मुझे काफ़ी लुक वाइज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ऑफकोर्स दोस्तों, ब्लैक तो होता ही है अच्छा, बट ऐसे भी चलाने वगैरह में भी भैया वगैरह भी देख रहे थे यहाँ पे भी कैसा होगा, टेस्ट ड्राइव वगैरह कर रहे थे ये। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि सतलुज आजकल फिर भी कम है, पानी फिर भी ज़्यादा लग रहा है। पहले आप जो ये पत्थर दिख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं दिखते थे भाई, कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा पानी हो गया था सतलुज में। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत हवा वगैरह का आनंद ले रहे थे, और थोड़ा बहुत जो भी घूम फिर रहे थे, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए हमने थोड़े बहुत, और शाम को हम घर आ चुके थे। और यहाँ पे हृदय के पापा हमारे जो देवता जी हैं उनका आशीर्वाद ले रहे थे, और हृदय कर रहा था अपनी दादी के साथ डिनर, और ऐसे डिनर तो नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ही खा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों सेलिब्रेशन शुरू कर दी, शाम का वक्त भी हो चुका था, 8-9 बज चुके थे, तो हमने सोचा चलिए सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइमली फिर हृदय को सुलाना भी होता है। और यहाँ पर हृदय के पापा के एक्शन भी चले हुए थे। फिर हृदय के साथ हृदय के पापा ने कट किया केक, और हृदय तो बस ये सोचता है कि झपटा मारने के लिए तैयार रहता हूँ। और फिर हम लोगों ने केक वगैरह की कटिंग की, और दादी भी आजकल हमारे पास आए हुए हैं, तो हमने दादी वगैरह के साथ भी केक कट किया। फिर जो सबसे मैंडेटरी है दोस्तों वो है नाचना। नाचना तो ज़रूरी है। उसके बाद मैंने सबको उठाया, पहले मैंने बड़े वाले मासी जी को उठाया, कोई भी नहीं आ रहा था नाचने, सब शर्मा रहे थे, लेकिन जब हृदय के पापा और मैं नाचने लगे तब तो सबकी शर्म ख़त्म होगी दोस्तों। और उसके बाद सबको मैंने डांस करने के लिए लाया, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता ही है ऑफकोर्स। और फिर मैंने हृदय के दादू वगैरह को भी उठाया,
वैसे दोस्तों कुछ लोग अब बोलेंगे कि इतना तो कुछ बड़ी बात है नहीं, इसमें खुशी होने वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा खुश क्या हो रहे हैं, ज़्यादा खुश हों तो भी दिक्कत है, कम खुश हों तो भी दिक्कत है। यार ज़माने की क्या ही सुनानी, इसकी तो आदत है बातें बनानी। मैं तो ना बस ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे और ये इन लोगों से ही मुझे फ़र्क पड़ता है, बाकी मुझे लोगों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमारा चला हुआ था लास्ट में सोलो मैंडेटरी डांस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग सोने आ गए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी ही प्यारी सी वीडियो में, तब तक प्लीज़ वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए। तब तक के लिए बाय।